आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी चरी परम तेसी संत श्रमणी पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भगवान आदि सर्व आदिनाथ भरत बाहुबली और 24 मूर्तियां अलग अलग वेदी में विराजमान करने का प्लान बनाया। ये प्लान बिल्कुल सहज 27 महीने में ये जमीन खरीद ली गई, निर्माण कार्य हुआ, वेदी बन गई, मूर्ति बन गई और प्रथम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सप्त रथ हैं, 7 रथ हैं, गजरथ के माध्यम से संपन्न हुआ 99 में। और उसकी प्रांतिक जो अद्वितीय कार्य हुआ ये वर्ल्ड में पहली बार तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में संपन्न हुई। इसकी उपरांत एक नवग्रह मंदिर बनाने का भाव हुआ। वही जमीन के अंदर लगभग 15 फुट नीचे प्रवेश करके विशाल नवग्रह मंदिर वही भी लगभग 10 महीने में पूरा हुआ और उसका विशाल पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। यहाँ 2012 के अंदर वही विशाल पंचकल्याणक की संपन्न हुआ था। फिर 2013 में पंचकल्याणक संपन्न हुआ। फिर इसकी उपरांत 30-24 का निर्माण कार्य हुआ और 30-24 में 30 माता पिता 30 सोदर में 30 ईशान आनी प्रथम बार वर्ल्ड में प्रथम बार 30-24 और 30-24 के 30 माता पिता आदि उस समय पर लगभग 3500 टेंट हाउस के कमरे बनाए गए और उन कमरों में सभी यात्रियों को रहने का स्थान प्राप्त हुआ। ओम ह्रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल चंद्र विश्वादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्य नामादि आचार्य श्री ईश्वर नेमी सगर जी महाराज सत्सानदी आचार्य श्री ईश्वर नेमी सगर जी महाराज सत्सानदी परम पूज्य आचार्य गुरु 108 सागर जी महाराज के मंगल संदेश समित पुजारी नाम दस का नाम यज का नाम से भक्त सर विषय सुमाय नाम से मध्य प्रदेश दिगमर्जन सुमाय नाम से राजीव तृप्ति नाम से सर्वी राजीव कुमार जी तृप्ति देवी ये संपूर्ण परिवार नाम दिया सर्वी सरस सुबह नाम से ईश्वरी मोहन नाम से सुबह नाम से सर्वी कुमार शिवा नाम सर्वी अतुल कुमार जी नाम जैसे विपिन कुमार जी नाम जैसे सर्वी धीरज कुमार जी नाम से सर्वी सुधीर कुमार जी नाम से सर्वी पिता दीवानंद दीवान परिवार नाम से संजय कुमार जी नाम सर्वी छवि नाम से नीलेश कुमार जी नाम से सर्वी अमित कुमार जी नाम से राजीव कुमार जी नाम से सर्वी विशेष विभक्त से डॉक्टर के जी नीलम नाम से सर्वी डॉक्टर अशोक कुमार जी सिंगई डॉक्टर राजू सिंगई परिवार नाम से सर्वी राधा दीदी भक्त से नाम से सर्वी शांति धारा कर्ता परिवार नाम से परम पूज्य आचार्य गुरु 108 सागर जी महाराज की जय। उदय के चंदन करिए ध्यानत सेवक जान के हो जगते ले हो निखार श्री मंदर जिन आदि दे स्वामी 20 विदेह मजार श्री जिन राज हो भवतारण तरण जिहाज श्री महाराज हो। देश चेती विधि संबंधी विद्यमान बीति संक्रिय नमो नमः जलादि अर्घ्यम निरिपामिति। गुरुवर नेमी सागर जीव शक्ति मुझ में आ जावे तेरे चरणों में रमा रहूं भक्ति रस सब पर छा जावे। जीनि धरिमोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम
प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासीनं जैनं जयतु शासीनं जैनं जयतु शासीनम्। बोलो अहिंसा में जिन धार्मिकी, श्री विश्व धार्मिकी, श्री मानव धार्मिकी, वर्तमान जिन शासन की महावीर भगवान की जय। तीक्षेत्र नीमिगिरी नीमिनगर के मूलक श्री 1008 आदिशेर आदिनाथ भगवान की। द्वादशांगी जीन वाणी माता की। 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की। विधि क्षेत्र के विद्यमान वीर तीर्थंकर भगवान की। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेजी संत शिरोमणि 5 वर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, हमारे आपके जीवन में वे सम्यक दर्शन जो अपने आप में एक महान रत्न है, ऐसी सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। वह 8 अंगों में हमारे आपके लिए निसंकित अंगे, निकांक्षित अंगे, निर्विशिष्ट अंगे, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, उपगुहन, वात्सल्य और धार्मिक प्रभावना, इस प्रकार से ये 8 अंग हमारे आपके लिए हमारे तीर्थंकरों ने, हमारी जिनवाणी ने, हमारे गुरुजनों ने हमें बताने का प्रयास किया। और चिंतन करते हैं, मनन करते हैं तो लगता है कि हमारे पूर्व आचार्यों ने किस प्रकार से इसका सटीक चीज़ें हमें बताने का प्रयास किया है। और इन बातों को, इन गुणों को अगर आज की भव्य आत्माओं ने अपने हृदय में उतार लिया तो प्यारे बंधु भक्ति से भगवान बनने में देर नहीं लगेगी, आत्मा से परमात्मा बनने में देर नहीं लगेगी। तो प्यारे बंधु वे आज अमूढ़ दृष्टि और वे निर्विचिकित्सा अंगे हमारे आपके जीवन में अपने देवादिदेवों तीर्थंकर प्रभु भगवान के प्रति, अपने माँ जिनवाणी के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति किसी भी प्रकार से मन में विकल्प नहीं आए। क्यों कि आज देखते हैं मंदिर जियों के अंदर कि अगर कोई पुराने ग्रंथ रखे हुए हैं और नए ग्रंथ सामने आ जाते हैं तो पुराने ग्रंथों को हम निकाल अलग कर देते हैं, उठा के एक तरफ रख देते हैं और नए नए ग्रंथ चाहिए, नई नई जिनवाणी चाहिए। अरे पुराने ने हमारा क्या बिगाड़ा है? पुरानी जिनवाणी उसका भी संभाल करना, उसके प्रति हमें गिलानी नहीं करनी चाहिए। कोई गुरुजन इष्ट पुष्ट तंदुरुस्त मस्त हैं, हमें अच्छे लगते हैं, वाह देखने में अच्छे लगते हैं,
बोलने में अच्छे लच्छेदार प्रवचन करते हैं, बढ़िया बढ़िया क्लास लेते हैं, तो हमें साधु अच्छे लगते हैं। और कोई साधु बुजुर्ग हो गए हैं, मल पटल जिनके शरीर पर चढ़े हुए हैं और उनका शरीर मुरझाया हुआ दिख रहा है, मुख से बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज़ खड़ा रही है, तो हम ऐसे साधुओं के प्रति क्या करते हैं? मन नहीं लगता, देखने में अच्छे नहीं लग रहे, गिलानी करना शुरू कर देते हैं। तो प्यारे बंधु देवाई देव के प्रति, जिनवाणी के प्रति, गुरुजनों के प्रति हमारे हृदय में जब गिलानी के भाव आ जाएंगे तो हमारा सम्यक्त्व हमारे जीवन में हमें प्राप्त हुआ भी नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, नहीं रह पाएगी। इसलिए प्यारे बंधु, सम्यक दर्शन को प्राप्त रखना है, अपने जीवन में सम्यक बसा के रखना है, तो हमें ये गिलानी से रहित होना पड़ेगा। हमारे लिए अनेकों उदाहरण आगम्य में उल्लेखनीय है। एक उदाहरण वो राजा श्रेणिक का, एक मुनिराज, एक आर्जिका, दोनों आहार कर रहे हैं। कहाँ पर? राजा श्रेणिक के महल में। आहार करते 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 मुनिराज ने बमन कर दिया। अब बमन किसके ऊपर, गंदगी किसके ऊपर गिरी? राजा श्रेणिक एवं रानी चेल्ला के ऊपर। दोनों ने किसी प्रकार से मन में गिलानी उत्पन्न नहीं की कि मुनिराज ने हमारी ऊपर गंदगी कर दी, और उल्टी वो विचार करते कि हमारे द्वारा ऐसा विपरीत आहार कैसे हो गया। मुनिराज की प्रकृति के विपरीत आहार होने पर ये उल्टी इनको हो गई, इनको तकलीफ हो गई। तो प्यारे बंधु, हमें गिलानी अपने तन के प्रति भी गिलानी नहीं करनी है, अड़ोसी पड़ोसी के प्रति भी गिलानी नहीं करनी है। कभी कभी आप संसारी व्यक्तियों के बीच में देखते हैं कि घर परिवार में पति पत्नी कुटुंब परिवार, उसमें किसी को कोई विशिष्ट बीमारी हो जाती है, किसी को कोढ़ आदि हो जाए, किसी को फोड़ा फुंसी हो जाए, किसी के शरीर में विशिष्ट खुजली आदि चलने लगे, तो उसके परिजन ही उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गिलानी बदबू आ रही है, देखने में भी बस गंदगी है, और नासिका बता रही है कि दुर्गंध आ रही है। तो प्यारे बंधु, ऐसा विचार करके हमें नहीं चलना है, हमें तो उनकी परिचर्या करने का भी सौभाग्य मिल जाए। हमें और भी अन्य धार्मिक क्रियाओं में किसी के प्रति गिलानी ना करते हुए हमें ऐसे परम विधान में बैठ करे, परम सहभागी बन करे, अपने जीवन के पापों का प्रक्षालन करते हुए सम्यक दर्शन को मजबूत बनाए रखे, और सम्यक दर्शन को मजबूत बना करे अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। इस प्रकार की भावनाओं के साथ आज का विधान का ये प्रवचन आपको मंगलकारी हो, आनंदकारी हो, और आपके शरीर
निरोग हो न आपका शरीर, निरोग होकर आपके लिए अनंत सुख की भाजी बनाने का प्रयास करें। बोले महावीर भगवान की जय। बोले दादसांग जीन वाणी माता की जय। श्री विधि क्षेत्र की विद्यमान विधि शंकर भगवान की जय। 2.5 दीपें 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की जय। बोले आचार्य भक्त हमारे महामंडल विधान की। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी परम से संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी सननी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य से 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। प्रथम तीर्थंकर की जय बोलो, महाबली बलवान की जगमग जगमग आरती की जय, आदिनाथ भगवान की। आचार्य दया सागर जी की हमें आरती करने आए हैं। कितने भी भीषण ताप पड़ी हो क्षुधा तृषा की बाधाएं, स्थिर मन से सब सह लेते विपदा है कितने भी। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया है, सत संयम शील साधना में दृढ़ अपने मन को पाया है। नहीं ब्याह किया घर बार तजा, समता का पथ अपनाया है। हे महाव्रती संयम धारी, आरती को पुजारी आया है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आचार्य दया सागर जी की हम आरती करने आए हो। इस वेश में इस देश में गुरु जहाँ भी आप रहो, तेरी भक्ति करे तेरी पूजा करे, तेरी आरती मिल के करेंगे। जिस देश में इस भेष में गुरु आप जहाँ भी रहो, हम पूजा करे तेरी भक्ति करे, संध्या की आरती करे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु 108 दयासागर जी महाराज जी की। नमोस्तु महाराज जी।